हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि आने वाले जो अगले 7 दिन हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उन्हीं मैसेजेस को बेसिकली आपने लेना है। और अगर आपके लग्न सिंह राशि है या फिर आपकी मून साइन जो है वो सिंह राशि है, लियो साइन है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आप लियो सिंह राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ना लियोज एक मैसेज, चैनल मैसेज है। ये किसी एक या दो के लिए भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। जिनसे भी कनेक्ट हो रहा है, रेजोनेट कर रहा है, वो ले सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या फिर जो कोई काम आप कर रहे हो ना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ठीक है, आप पढ़ाई को लेकर के भी हो सकता है, मतलब आप करना चाह रहे हो कोई काम, बट उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। या तो एनवायरनमेंट की वजह से आ रही हैं, या आपके थॉट्स की वजह से आ रही हैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा ना मेडिटेशन आप करने की कोशिश करो। ओके, अपने ऑरा को क्लींस करो। और ये आपको करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है फोकस नहीं लग रहा है, आप नहीं फोकस कर पा रहे हो, तो ध्यान लगाने में भी, मेडिटेशन करने में भी दिक्कत आएगी। बट अगर आप स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा पहले अपने आप को पुश करते हो, इसमें थोड़ा सा पुश करने की बात आ रही है कि पहले थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा, देन वो चीज़ हो जाएगी। ओके, और अपने पहले मन को शांत करो। आपके लिए ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पर आ रही है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपने मन को थोड़ा सा शांत कीजिए, और जो भी काम है ना उसमें थोड़ा सा पहले पुश करो, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है दिक्कत आएगी। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है, स्टार्टिंग में जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आएगा, आपका मन नहीं लगेगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, और फिर उस वजह से हो सकता है आप छोड़ दो। ठीक है, बट अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हो ना कि 15 मिनट अगर आप लग करके बैठ जाते हो, अपने मन को कठोर कर लेते हो कि नहीं मुझे ये करना है, करना है, करना है, मुझे ये पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ज़बरदस्ती भी अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो आफ्टर 15 मिनट्स या आफ्टर 10 मिनट्स आप देखोगे आपका ध्यान लग गया, आपको उसमें मज़ा आने लग गया, या वो काम आराम से कर पा रहे हो। ठीक है, तो जिस भी चीज़ में, ये चाहे आप अपने स्टडी के लिए देख रहे हैं, रिश्ते के लिए देख रहे हैं, हेल्थ के लिए इवन देख रहे हैं, या फिर अगर आप अपने करियर के लिए भी देख रहे हैं, कुछ भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, बट वो आगे जा कर के थोड़ा सा शुरू में आपको पुश देना होगा। राइट, ये एक मैसेज था। ओके, जैसे कि अगर आप कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो शुरू में दिक्कत आएगी, थोड़ा सा पुश देंगे अपने आप को, फिर आप उसको नॉर्मली आप कर पाओगे। ठीक है, आराम से आप कर पाओगे। लेट्स सी। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या हो रहा है। टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू बी शेकन अप। लेना चाह रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, माय गॉड, यही तो मैंने मैसेज दिया आपको। माय गॉड, हो सकता है ये जो मैंने अभी आपको एनर्जी बताई है ना, जो ऊर्जा बताई है, या तो आप ऑलरेडी इस ऊर्जा को फेस कर रहे हो, या फिर आने वाले जो अगले 7 दिन है ना, उनमें ये ऊर्जा आ रही है। ओके,
हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, हर्मिट। सी अगेन, हर्मिट में अगर आप इस लड़की को देख रहे हैं ना, तो ये पेंडुलम को जैसे फोकस कर रही है, राइट। तो इशू ये आपका ऑब्स्टेकल है। चैरियट, एग्जैक्टली, ओके। टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स, ओके माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, आप लोग ऑलरेडी, ये जो ऊर्जा मैं आपको बताती हूँ ना गाइस, ये या तो ऑलरेडी चल रही हो सकती है या आने वाले समय में हो सकता है आपके साथ होगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप एनर्जी को पिक कीजिएगा। तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर ये मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फेस कर रहे हो सकते हैं। कभी तो आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, कभी आप बिल्कुल ही लो वाइब्रेशन में हो। ऐसी ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली किसी चीज़ पर तो आप काम कर रहे हो, किसी चीज़ पर तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बट आपके एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें जैसे कि है, कुछ चीज़ें हैं विद द टावर एनर्जी, जैसे कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना, मतलब बहुत भूचाल जैसे कहते हैं कि आया हुआ है। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं ना, आपके पास चॉइसेस भी रहने वाले हैं, जैसे कि आपको चॉइस करने की ज़रूरत है, डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, कुछ चुनाव आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। और एग्जैक्टली वही एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपकी दिक्कत ही यही है, फोकस करने की दिक्कत हो रही है, या फिर उस तरह का एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपको अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा है, फोकस करने का वक्त नहीं मिल रहा है, डिसीजन लेने का वक्त नहीं मिल रहा है। डिसीजन लेने का वक्त माने कि आप कंtemplate नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है आपके जीवन में। जो भी आप लेने जा रहे हो कुछ भी हो सकता है, या कि आप मे बी आप नई शुरुआत करना चाहते हो, या फिर इसको लेकर के आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के बारे में सोच रहे हो, या फिर इसके रिगार्डिंग, इसी सिचुएशन के, इसी डिसीजन या इसी चॉइस के रिगार्डिंग आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको ना खुद को कंtemplate करने की ज़रूरत है, खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो आप इजीली वहाँ पर आप कनेक्ट कर जाओगे, ओके। आपको समझ में आ जाएगा, आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस तरफ जाना है। बट उसके लिए आपको इस टाइम पीरियड में ना अपने आप से कनेक्ट होना है। और इशू यही आ रहा है कि आपका एनवायरनमेंट या सिचुएशंस आपका साथ नहीं दे रही हैं आपको अपने आप से कनेक्ट होने में, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके लिए तो मेहनत आपको ही करनी है, इसके लिए तो आपको ही सिचुएशन बनानी है, आपको ही देखना है। देखिए, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। जब इंसान कोशिश करता है ना, उसके अंदर जब ये चीज़ आती है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो अपने लिए वक्त, समय और जगह ऐसी बना ही लेता है, चुन ही लेता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा समय आ रहा है, या तो आप रात के समय या सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह के टाइम पे 5 बजे का टाइम जो होता है, ठीक है, 4 बजे का टाइम होता है, उस समय आप उठ करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन को दोहराएं अपने मन में, डिवाइन से प्रार्थना करें और मेडिटेट करें। आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप कहीं तो स्टक हो। और आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं माय डियर, कि अगर आप इसी तरीके से अटके रहोगे ना डिसीजन लेने में, आप सोच विचार ही करते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि खड़े खड़े आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। अगर आप आपने एक कार खरीदी है, ओके, और आपको लग रहा है कि इस कार से मुझे वो डेस्टिनेशन पर जाना है, तो उसके लिए आपको उस कार में बैठना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको डिसीजन लेना होगा कि हाँ मुझे उस कार में बैठना है, कार को स्टार्ट करनी है और मुझे वहाँ तक लेकर के जाना है। तभी आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप कुछ सोच रहे हो करने के बारे में, तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेना होगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक्शन लेने के लिए पहले सोच विचार करनी, कंटेम्पलेट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। मतलब क्योंकि जो भी डाउट्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, कुछ तो है जहाँ आपको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में।
तो प्लीज़ डू मेडिटेट माय डियर, ठीक है। समय निकालें अपने लिए, चाहे तो रात को सोने से पहले का समय निकालें, चाहे तो सुबह जल्दी उठें, 4 बजे का 5 बजे का समय निकालें आप अपने लिए कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में वो डिसीज़न आपको लेना है, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप में से ना, मतलब आप में से बहुत लोग लियोज, बहुत यहाँ पर कुछ तो है, जैसे कि परिस्थिति बिल्कुल अपोजिट है आपके आसपास, कुछ तो है, लेकिन आप जैसे कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप यहाँ पर ये जो भी क्रिएट कर रहे हो ना, अपने बलबूते कर रहे हो। आपको यहाँ पर आपके लिए ना डिवाइन का जैसे आशीर्वाद बहुत है, वो आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको शाबाशी दे रहे हैं। आप पता नहीं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बट वो आपको इस सिचुएशन में अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऐसे सिचुएशन में भी, ठीक है। क्योंकि आपने अपना फोकस बना रखा है अपने चीज़ पर, जो भी आपका गोल है। बेसिकली आप देखिए ना, यहाँ पर चीज़ें अगर हिल रही हैं तो यहाँ पर आप भी फोकस्ड हो, मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है ज़्यादा, ठीक है। बट ये टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशन आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाने वाली है। तो इस समय अपने इनर वॉइस के साथ ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ आपको कनेक्ट होना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि विजय अंततः आपको वहीं मिलेगी, ओके। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके इमोशंस हो सकते हैं, ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि दबे हुए थे, ऐसे इश्यूज़ बाहर आ रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स रिश्तों में हो सकती हैं, करियर में हो सकती हैं, हेल्थ में भी हो सकती हैं, किसी चीज़ में भी हो सकती हैं ये आपके, ठीक है। तो कुछ दबी हुई चीज़ें थी या फिर कुछ हिडन, जैसे होते हैं ना, तो कुछ लोगों के ट्रू फेसेस यहाँ पर सामने आ रहे हैं आपके। डोंट वरी, ये हो इसलिए रहा है बेसिकली ना, ये टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। लेट गो। तो आपको इस समय ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इन्हें होने दो, आप बस अपने काम पर फोकस करो। आप जो चीज़ पर फोकस्ड हो ना, आप बस उस पर लगे रहो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी चीज़ों को होने दो, क्योंकि वो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये नेचुरली हो रही हैं, डिवाइन ही कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए आगे रास्ता बना रहे हैं, आपके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में ब्लॉकेज, ये अभी आपके खुद के थॉट पैटर्न हो सकते हैं, कोई एग्जैक्टली कोई पर्सन, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आपकी कोई खुद की हैबिट या एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। तो उसको जैसे रिलीज किया जा रहा है, ये चीज़ें तभी उठ रही हैं, बाहर आ रही हैं। डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब तो करेगी, ऑब्वियस है। और आप में से भी बहुत लोग ओवर इमोशनल भी हो रहे हो, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, बट आप मैनेज बहुत अच्छा कर लोगे। और आप में से बहुत लोग जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है ना, तो आप ऑलरेडी कर भी रहे हो, क्योंकि टैरो की एनर्जीज कुछ वक्त पहले और बाद की तक रहती हैं, राइट। तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, बट जितना आप मेडिटेट करोगे तभी, अदरवाइज ये एनर्जी संभालनी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए आपको मेडिटेट करना होगा, ओके। इसके लिए आपको अपने आप को बैलेंस रखना होगा अंदर से, अदरवाइज आप इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो आप। और इस टाइम पीरियड में आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी ऊर्जा आ रही है ना, इस टाइम पीरियड में भी अगर आप चाहते हो ना कि आप अंदर से बैलेंस रहें, आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से बैलेंस रहें, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाइए, ना कि ये देखिए कि मेरे जीवन में क्या नेगेटिव हो रहा है या फिर क्या उथल पुथल मच रही है। जो कर रहे हैं डिवाइन, ईश्वर, ठीक है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं, और आगे भी जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, मेरे भले के लिए ही होगा, वो जानते हैं सब। भले ही आपको वो चीज़ें अभी नहीं क्लियरली दिख रही हैं, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं आपसे हिडन है, आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ओके। आपसे हिडन है, तो आपको वो ट्रस्ट दिखाना होगा डिवाइन पर। ओह माय गॉड, पता है मैंने ध्यान नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। 1 2 3 4 5 कार्ड्स आपके 7 में से मेजर अरकाना के कार्ड है। मेजर शिफ्ट है आपका, मेजर चेंज है, मेजर लेवल पर चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं आपके जीवन में। तो इस टाइम पीरियड में जितना हो सके, बेसिकली ये सारी चीज़ें हो ही इसलिए रही है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएँ, राइट। विद द 9 ऑफ कप्स, आप ही की खुद की कोई विश है जिस पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कनेक्ट कर जाओगे अभी, ठीक है। तो वहाँ तक का ये सफ़र है आपका,
और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, या आपकी खुद की कोई आदत भी हो सकती है, ठीक है। आप कनेक्ट कर जाओगे खुद से ही। ये जहाँ पर भी टावर आया हुआ है ना या आ रहा है, ये बेसिकली आप ही के डेस्टिनेशन पे, मतलब जो आपकी डेस्टिनेशन है फाइनली उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इसीलिए टावर की एनर्जी आई है। ओके और वो आपको दिख नहीं रही थी या आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, दैट इज़ वाई ओपन हो रही है वो। ओके लेट्स सी और आपके लिए क्या इस समय सेल्फ लव ओरेकल से मैसेज है, आपको क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ में। लियो सिंह राशि, थैंक यू मैम। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए लियो के लिए। ओके बी निम्बल, when we ask for help we must be open to receiving it. We may be called to be flexible when help arrives in unexpected form. देखिए आपको ना थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मुझे आई रियली डोंट नो, मुझे ना यहाँ पर माँ तारा, माँ वाइट तारा भी हैं, वाइट तारा माँ भी हैं और ग्रीन तारा माँ भी हैं, तो मुझे दोनों की ही ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर आप ये लोटस फ्लावर देखें, जैसे माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही पीस की एनर्जीज है। आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम पीरियड में ना आप घबराओ मत, आपको हेल्प मिल रही है। ओके और आपको ना मदद मांगनी भी है। ओके डिवाइन रिल्म से मांगिए, आपके आसपास अगर कुछ ऐसे लोग हैं उनसे मदद मांगिए। आपके आसपास भी ऐसे लोग नहीं हैं तो इट्स ओके, उनको छोड़ दीजिए। आप डिवाइन एनर्जी से, जो आपकी डिवाइन टीम है, उनसे मदद मांगिए। और अगर आप उनसे मदद मांग रहे हैं तो आपको ओपन भी रहना है, ठीक है, आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है, क्योंकि आपकी मदद यहाँ पर, आपकी जो मदद की गुहार है ना वो सुनी जा रही है। और आपके लिए मतलब एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके लिए वो मदद आ रही है। ओके हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मदद मांगी है किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, या आपकी विश हो सकती है जिस पर भी आप काम कर रहे हो ऑलरेडी आपने मदद मांगी थी। तो ये ओ माय गॉड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो काम जो भी था ना आपका, ये जो भी विश है, ये जो भी आपका डेस्टिनेशन है, इसके लिए आपने मदद मांगी थी ऑलरेडी डिवाइन से। ओके और ये वही आई है, बट ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में आई है आपके लिए। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इस समय आप रिसीविंग मोड में रहो, क्योंकि ये आप ही की मांगी हुई मदद थी। बट ज़रूरी नहीं होता ना कि हम जैसे मांग रहे हैं, कुछ चीज़ों से हम नेगेटिवली कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं। देखिए रिमूव टॉक्सिसिटी, कुछ चीज़ों से आप बहुत ही नेगेटिवली कनेक्टेड हो, अटैच्ड हो, तो उनको आपसे निकाला जा रहा है, आपसे दूर किया जा रहा है। ओके तो डेफिनेटली वो एनर्जी, वो टाइम पेनफुल भी रह सकता है। ओके आपको ऐसा लग सकता है, आपको एक टावर जैसी एनर्जी फील हो सकती है कि वो मेरे जीवन में ये क्या हो गया, बट सी आप टोटली सेफ हो। ये टावर जो आ रहा है वहाँ आ रहा है, उस पेड़ पर जो रॉन्ग था, जो सही नहीं था, आग वहीं लगी है। आप यहाँ पर सेफ खड़े देख रहे हो क्योंकि आप सेफ हो, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बस आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ों को रिलीज़ किया जा रहा है। इसे आप जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। इसे आपको, इस टावर की एनर्जी को आपको नेगेटिव सेंस में नहीं रिसीव करना है, आपको इसे एक हेल्प के फॉर्म में रिसीव करना है कि ये मेरे लिए कोई टावर की ऊर्जा नहीं है, ये मेरे लिए कोई बुरी एनर्जी नहीं है, ये मेरे लिए हेल्प है जो डिवाइन मेरे लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो ओपन योर हार्ट चक्रा। ओके अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, रिसीविंग मोड में रहो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहो। मैंने बोला ना अभी आपको, यही एक लाइन मैंने जो बोली थी आपको कि जो भी वो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, मेरे ईश्वर जो भी कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं और आगे भी अच्छे के लिए ही करेंगे। तो ये जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, भले ही वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप पूरी तरीके से वो चीज़ आपसे छुपी हुई है कि क्यों हो रही है ये, और आप यहाँ पर आए हो और आपको डिवाइन यहाँ पर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऊर्जा तुम्हारे लिए ही हो रही है। ओके तो उसको रिसीव करो, एक रिसीविंग मोड में आपको यहाँ पर रहना है। ओके we are only treated as badly as we are allow ourselves to be. Pay attention to your physical and emotional health and reduce your toxic burden. मैंने आपको बोला ना इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है। मूड स्विंग्स तो यहाँ पर मुझे हद से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, कभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा होगा, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा मेरे आसपास चल क्या रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है, समझ रहे हो आप।
हो सकता है फिज़िकली भी आप मैंने जैसे हेल्थ वाइज आपको बोला, फिज़िकल, मेंटली, इमोशनली भी आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, कुछ एकदम से कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं, राइट। तो बेसिकली वो आपकी टॉक्सिसिटी है जो जिनको आपको बेसिकली रिलीज़ हो रही हैं आपके जीवन से, ओके। क्योंकि टेम्परेंस है और ये बाय डिफ़ॉल्ट कह लो या अपने आप ही है, डिवाइन की तरफ से ये ऊर्जा आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर और ये एनर्जी भी हमारे पास आई है यहाँ पर, बी निम्बल, ठीक है। तो रिसीविंग मोड में हो जाओ आप इस समय आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ओके। और रिसीव करो इस ऊर्जा को, इस ब्लेसिंग को। ये बेसिकली आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। तो रिसीव करो, आप अभी हीलिंग मोड में हो इस टाइम पीरियड में। और ये डेंजरस होता है जब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं, जब तक वो एक ऊर्जा अननोन लेवल पर होती है जो आपके साथ चल रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, ओके। तो ये नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गाइस, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन करना और इस ऊर्जा को एक जिसे कहते हैं अलाउ करना, ओपन एनर्जीज में रहना, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। और ये फोकस्ड रहिए अपने गोल्स पर, जो भी आप जिस भी डेस्टिनेशन को आप पाना चाहते हैं, जो भी डिज़ायर है आपकी, जो भी विश है आपकी, उस पर लगे रहो। ये चीज़ें होंगी, डिस्ट्रैक्शंस है, कभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, कभी सिचुएशन साथ नहीं दे रही है, कभी इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट आपको अपने काम से हटना नहीं है, आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो येस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और प्लीज़ अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप उनकी एक मदद कर पाएँ। और डिवाइन को प्लीज़ थैंक यू बोलिएगा और ओपन एंड रिसीविंग मोड में आप यहाँ पर रहिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए हेल्प ला रहे हैं, ये बेसिकली हेल्प है आपके लिए, ओके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।